मेरे पति के दो दोस्त मिलकर मेरी ऐसी नमस्कार। दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है पूजा भाभी की कहानी में। आज की कहानी में आप लोगों के बताऊंगी कि मेरे पति के दो दोस्त मिलकर मेरी हालत कर दी कि मुझे ढंग से चली नहीं जा रही थी। मेरी नाम नीला कुमारी है। मेरी उम्र लगभग अभी 18 साल है। मेरी शादी हो गई है। मेरे पति बाहर में एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। मैं घर पर अकेली ही रहती हूँ। मुझे कभी भी मेरी कोई काम पड़ती है तो वह मेरे पति के दोस्त लोग आकर काम कर कर चले जाते हैं। एक दिन की बात है जब मेरे पति के दोस्त मेरे घर पर आए हुए थे, जो कि मुझे मजाक कर भरी बात किया करते थे। जब भी मेरे घर पर आते तभी वह बोलते थे कि भाभी, आजकल आपके क्या हाल चाल है। मैं बोली कि ठीक है। तभी वह बोलते हैं कि भैया की तो बहुत दिन हो गए बाहर गया हुआ। आपकी माँ घर में अकेली कैसे लग जाती है। तभी मेरे पति का दूसरा दोस्त बोलता है कि अरे अरे यार, तू क्या ये सब बात बोल रहा है। भैया नहीं है तो क्या हुआ, हम दोनों हैं ना। मैं हंसते हुए बोले, लेकिन भैया जो काम करते हैं वह तो आप नहीं ना कर सकते हैं। तभी मेरे पति का दोस्त लोग बोलते हैं कि अरे भाभी, मुझे मौका देगी तो मैं क्यों नहीं करूँगा। मैं तो सब काम करने के लिए तैयार, हम दोनों रहते हैं। एक बार हमें भी तो मौका दीजिए काम करने के लिए। मैं अब समझ चुकी थी कि मेरे पति के दोस्त लोग क्या कहना चाहते थे। यह सारी बातें उनकी आंखों में एकदम से झलक रही थीं। जैसे लग रहा था कि इन दोनों ने आज बहुत ज्यादा मेरी सुख देने की इच्छा में है। तभी मेरे पति का दोस्त लोग बोलते हैं कि अरे भाभी, क्या बोलते हैं आप। मैं बोली कि नहीं नहीं। तभी फिर से बोलते हैं कि अरे भाभी, आप एक बार सोच लीजिए, क्योंकि आज हम दोनों एक साथ ही हैं। फिर ऐसा सुख देने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। मैं बोली कि सोचती हूँ, सोचकर मैं शाम को बताती हूँ। फिर मेरे पति के दोस्त को घर से चले जाते हैं। मैं दिन में सोने के लिए जा रही थी। सोते सोते सो रही थी कि मेरे पति का गए हुए लगभग आज 2 साल हो गए। 2 साल में अभी एक भी बार अपने शरीर को सुख नहीं दी हूँ। मेरी माँ बहुत कर रही थी कि मैं भी अपने शरीर का सुख दूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी मैं सोची कि ऐसी मौका मुझे बार बार नहीं मिलेगा, वह भी एक साथ दो। फिर मैं अपनी पति के दोस्त के पास फ़ोन लगाकर बोलता हूँ कि आप दोनों शाम को मेरे घर पर आ जाएगा। फिर मेरे पति के दोस्त शाम होते ही मेरे घर पर आ जाते हैं और बोलते हैं कि अरे भाभी, लग रहा है कि आप अभी आज बहुत ज़्यादा काम करवाने की मूड में हैं। मैं बोली कि हाँ, क्योंकि मुझे भी कई दिनों से अपने काम करवाने की इच्छा हो रही थी और शरीर की सुख देने की भी, क्योंकि मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं और मुझे सामने से ऑफर भी मिल रहा है। क्या करूं, अब इस ऑफर को छोड़ दूं। अरे भाभी, ऐसी अपार हर किसी की नसीब में नहीं होती है। फिर मेरे पति के दोस्त लोग बोलते हैं कि ठीक है भाभी, और जल्दी से चलिए, क्योंकि अब हम दोनों से बर्दाश्त से बाहर जाने वाली है। मैं बोली कि ठीक है। फिर मेरे पति के दोनों दोस्त लोग मेरे शरीर को सुख देने के लिए लग जाते हैं। लगभग 11 मिनट हो गया था उन दोनों को काम करते हुए। वह दोनों लोग बड़ी बड़ी से कर लेते थे, लेकिन मैं अकेली थी। मुझे अब बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। फिर मैं इन दोनों से बोली कि अब मुझे आप लोग छोड़ दीजिए। तभी मेरे पति के दोनों दोस्त लोग बोलते हैं कि अरे भाभी, आज हम दोनों आपको कहाँ छोड़ने वाले हैं। आप इतने दिनों से हम दोनों को तड़पा रही थी, लेकिन आज आपने मौका दी है। इस मौके को हम दोनों आज नहीं करवाएंगे। अरे यार, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। अरे भाभी, दिक्कत हो रही है तो आपके मजे भी तो आ रहा है ना बहुत ज़्यादा। ये तो बात सही कहा आप दोनों ने। फिर मेरे पति के दोस्त लोग काम करते रहते थे। तभी मैं बोली कि बस अब रहने दीजिए, अब बहुत हो गए। हम तीनों आदमी को काम करते हुए लगभग रात की 9 बज गई थी। अब मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि मुझे अब ढंग से चला भी नहीं जा रहा था, क्योंकि मैं जब भी चलने की कोशिश कर रही थी मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होने की महसूस हो रही थी। फिर मैं बोलता हूँ कि मुझे दर्द की दवाई खेलकर मेडिकल से लेते आना। तभी मेरे पति के दोस्त लोग बोलते हैं कि अरे भाभी, लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत हो गई है। आप चिंता ना करिए, मैं जल्दी से दवाई किनकर लेकर आता हूँ। तभी मेरे पति के दोस्त दवाई किनकर मेरे घर पर लेकर आ जाते हैं और बोलते हैं कि अरे भाभी, आपकी इतनी हालत कैसे बिगड़ गई। मैं बोली कि आप दोनों ने मुझे रात को ऐसा काम किया है कि मेरी आज पूरी तरह से हालत बिगड़ गई है। मैं कभी नहीं सोचती थी कि आप दोनों मेरी ऐसी हालत कर दीजिएगा। अरे भाभी, ये तो होती रहती है, इसमें कौन सी नई बात है कि भैया आपकी ऐसी हालत नहीं बिगड़ते हैं। या नहीं, आज तक उन्होंने मेरी ऐसी हालत कभी नहीं किए हैं। लग रहा है भैया मेरा दम नहीं है। भाभी, यह भी बात सही कहा आपने।